वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड विद स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उस रहस्य पर जो हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आचार्य चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और विचारक थे। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। तो आज हम जानेंगे ऐसी 7 बातें जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना जीवन में संकट आ सकता है। ये बातें छुपा लेना ही बुद्धिमानी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाती चाहिए। तो जिस्म से पहली बात, चाणक्य कहते हैं, अपनी दुर्बलता का प्रचार करना मूर्खता है, क्योंकि संसार ताकतवर को ही पूजता है। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बता देते हैं तो वही लोग उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, चाहे वो मानसिक कमजोरी हो, आर्थिक या किसी रिश्ते की। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप कहें कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, तो कुछ लोग आपको और ज्यादा अकेला कर सकते हैं, सिर्फ आपके मनोबल को तोड़ने के लिए। इसलिए कभी भी सामने वाले को यह महसूस मत होने दो कि अगर वो अपनी लाइफ में नहीं है तो अपन को अकेला महसूस होगा। खुद की पर्सनैलिटी से बना लो कि लोगों के आने जाने से कोई फर्क न पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी बात, अपनी आय और धन की जानकारी किसी भी व्यक्ति को न दो, चाहे वह अपना हो या फिर अपना दोस्त या अपना रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं, धन, घर और स्त्री, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इनके बारे में सबको बताना नहीं चाहिए। घर, चाणक्य के अनुसार, केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आपके जीवन की आत्मा होता है। इसमें आपके रहस्य, परंपराएं, संस्कार और सुरक्षा छिपी होती है। यदि घर की आंतरिक बातें सबको बताई जाएं, तो बाहरी दुनिया उन बातों का उपयोग आपके खिलाफ कर सकती है। घर की संरचना, आदतें, तकरारें या विशेषताएं सबको नहीं बताई जानी चाहिए, क्योंकि जहां गोपनीयता नहीं होती वहां सम्मान और सुरक्षा भी नहीं रहती। स्त्री के संदर्भ में चाणक्य का विचार अत्यंत संवेदनशील और गहरा है। यहां स्त्री का अर्थ है आपकी पत्नी, बहन, बेटी या परिवार की कोई भी महिला, जिनकी सुरक्षा और मर्यादा की जिम्मेदारी पुरुष पर होती है। चाणक्य यह नहीं कहते कि स्त्री को छिपाकर रखो, बल्कि उनका तात्पर्य है स्त्री के सम्मान और निजता की रक्षा होनी चाहिए। उसकी बातों, भावनाओं और जीवन से जुड़ी बातें समाज में चर्चा का विषय नहीं बननी चाहिए। स्त्री का चरित्र, उसकी भावनाएं या उसकी कमजोरियां, अगर इन्हें सार्वजनिक किया जाए तो न केवल उस स्त्री का अपमान होता है, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। अगर आप बार बार अपने पैसे, गाड़ी या कमाई की बात करेंगे तो या तो ईर्ष्या पैदा होगी या धोखा मिलने की संभावना पैदा हो सकती है। क्यों जरूरी है छुपाना? जो लोग आपके धन से आकर्षित होते हैं वे कभी आपके सच्चे साथी नहीं होते। ऐसे लोग संकट में आपको सबसे पहले छोड़ देंगे। तीसरी बात, योजना या लक्ष्य। चाणक्य कहते हैं, कार्य सिद्ध होने तक अपने लक्ष्य को गुप्त रखो। जब हम अपने लक्ष्य को दूसरों को बताते हैं तो कई बार ऊर्जा बिखर जाती है। लोगों की राय, शंका और ताने हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। किसी काम को शुरू करने से पहले ही उस पर आलोचना या टिप्पणी आ जाए तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसे अपने भीतर ही संजो कर रखो। इसलिए चाहे आपका लक्ष्य कोई नई नौकरी हो, व्यापार शुरू करना हो, परीक्षा की तैयारी हो या जीवन में कोई बड़ा बदलाव, जब तक वह पूरा न हो उसे अपने तक सीमित रखें। चाणक्य का यह सूत्र न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि एक मानसिक अनुशासन भी है जो आपको लक्ष्य की ओर स्थिर और अडिग बनाए रखता है। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए तब तक किसी को न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उदाहरण, अगर आपने सोच लिया कि आप बिजनेस शुरू करेंगे और आपने सबको बता दिया, तो नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। तू नहीं कर पाएगा, ये बहुत कठिन है, आदि। चौथी बात,
अपने पारिवारिक संघर्ष। चाणक्य कहते हैं, घर की बात बाहर ले जाना घर की इज्जत को गिराने जैसा है। हर परिवार के भीतर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाहर की दुनिया के लिए नहीं होती, चाहे वह आपसी मतभेद हों, आर्थिक समस्याएं हों या फिर भावनात्मक तनाव। हर घर की एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे पार करके कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके भीतर की वास्तविकता को नहीं समझ सकता। अगर कोई घर का सदस्य इन बातों को बाहर ले जाता है तो वह उस लक्ष्मण रेखा को मिटा देता है। आचार्य चाणक्य इसी मर्यादा की बात करते हैं। वह समझते हैं कि यदि घर के अंदर की बातों को बाहर ले जाया जाए तो लोग उन बातों को अपने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं, कुछ आलोचना करते हैं और कुछ उसका दुरुपयोग करते हैं। चाणक्य मानते थे कि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में एक पल भी नहीं लगता। एक घर की इज्जत उसके सदस्यों की एकता, मर्यादा और विचारों की समझदारी से बनती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई मंदिर पत्थर दर पत्थर जोड़कर बनाया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस मंदिर के पत्थरों को तोड़कर दूसरों के सामने रखता है, यह दिखाने के लिए कि यह पत्थर कितना खराब है या यह जोड़ कमजोर है, तो सामने वाला कभी उस मंदिर की भव्यता को नहीं देखेगा, वह केवल उसके टूटे पत्थरों को देखेगा। क्यों गुप्त रखें? क्योंकि कोई भी बाहर वाला आपके दर्द को सच में नहीं समझेगा। उल्टा वे आपको या आपके परिवार को कमजोर समझने लगेंगे। पांचवी बात, अपनी दान या पुण्य की बात। चाणक्य कहते हैं, सच्चा दान वही है जो गुप्त हो। कि दान करना एक पुण्य कर्म है, लेकिन उसका उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ मदद होना चाहिए। जब दान को प्रचार का माध्यम बना लिया जाता है तो वह दान नहीं रहता, वह सौदा बन जाता है, जिसमें देने वाला प्रशंसा चाहता है और लेने वाला शर्मिंदगी महसूस करता है। चाणक्य का यह विचार समाज को यह सिखाता है कि दान का असली मूल्य तभी है जब वह किसी की मदद करे बिना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। गुप्त दान से न केवल मदद करने वाले का अहंकार नियंत्रित रहता है, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहती है। यह नीति इस बात को भी उजागर करती है कि दान केवल धन से नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और सहयोग से भी हो सकता है, बशर्ते वह दिखावे से मुक्त और निस्वार्थ हो। कई बार लोग दान करके उसकी चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या दूसरों को बताते हैं। यह सब दान की पवित्रता को नष्ट कर देता है। चाणक्य की दृष्टि में ऐसा दान केवल अहंकार को बढ़ाता है, न कि पुण्य को। गुप्त दान आत्मिक संतोष देता है और ईश्वर के निकट ले जाता है, क्योंकि वह निस्वार्थ होता है और केवल करुणा से प्रेरित होता है। जब कोई व्यक्ति बिना नाम लिए, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के चुपचाप किसी की सहायता करता है, तभी वह सच्चे दाता की श्रेणी में आता है। इसीलिए चाणक्य नीति आज भी हमें यह सिखाती है कि यदि वास्तव में पुण्य कमाना है तो दान गुप्त रखो, न शोहरत के लिए, न दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि केवल इसलिए कि किसी जरूरतमंद की मदद की जा सके। अगर आप हर बार यह जताएं कि आपने फलां को इतना दिया या आपने इतने गरीबों की मदद की, तो यह अहंकार बन जाता है, न कि पुण्य। ध्यान दें, दान आत्मा की सेवा है और आत्मा की सेवा दिखावा नहीं मांगती। छठवीं बात, अपने रिश्ते या प्रेम संबंध की जानकारी। चाणक्य नीति कहती है, प्रेम जब तक स्थिर न हो जाए तब तक उसका प्रदर्शन विनाश का कारण बन सकता है। चाणक्य की नीति यह बताती है कि सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह भीतर साइलेंट रहता है और समय के साथ गहराई पाता है। जब हम अपने प्रेम को समय से पहले सार्वजनिक कर देते हैं तो कई बार वह दूसरों की नजर का शिकार बन जाता है, जिससे संबंधों में तनाव, टूटन और कई बार अपमानजनक स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जब तक प्रेम दृढ़ न हो, उसे गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि प्रेम केवल भावनात्मक लहर नहीं, वह एक जिम्मेदारी, एक धैर्यपूर्ण यात्रा है जो परीक्षा, समझ और समय से होकर गुजरती है। कई बार लोग शुरुआत में ही प्रेम का इतना प्रदर्शन कर देते हैं कि वे स्वयं उस बोझ को नहीं उठा पाते, और जब कठिन समय आता है तब वही प्रेम टूट जाता है या बोझ बन जाता है। इसलिए चाणक्य की दृष्टि में प्रेम को पहले भीतर से मजबूत करो, उसे समय दो, समझ दो, और जब वह स्थिर हो जाए तब उसका प्रदर्शन अपने आप आदर, मर्यादा
और निष्ठा के रूप में सामने आएगा। यही स्थिर प्रेम व्यक्ति को सुरक्षित करता है, रिश्तों को स्थायी बनाता है और जीवन को संतुलित रखता है। लोग आपके प्रेम या विवाह को देखकर जल सकते हैं। कोई आपकी खुशियां छीनने की कोशिश भी कर सकता है। उदाहरण के लिए कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दूसरों की दखलंदाजी शुरू हो जाती है। 7वीं बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए, अपने आध्यात्मिक अनुभव या साधना। चाणक्य कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया वह मौन हो गया। चाणक्य का यह कथन जीवन की उस अवस्था की ओर इशारा करता है जहां व्यक्ति को बाहरी दुनिया के संघर्ष, आलोचना, प्रशंसा, प्रतिष्ठा सब झूठे और क्षणिक लगने लगते हैं। जिसने आत्मा को जान लिया वह जान गया कि सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश सब इस नश्वर शरीर तक सीमित हैं। आत्मा इन सबसे ऊपर है, न जन्म लेती है न मरती है। जब यह सत्य मनुष्य की चेतना में उतरता है तब उसके भीतर एक दिव्य मौन स्थापित हो जाता है। यह मौन कायरता का मौन नहीं होता, यह आत्मबल का मौन होता है। ऐसा मौन जो दुनिया की चिल्लाहट में भी संतुलन बनाए रखता है। यह मौन न तो दिखावे के लिए होता है, न ही संवाद से भागने के लिए। यह तो एक ऐसा मौन है जिसमें आत्मा स्वयं से संवाद करती है और हर उत्तर भीतर से आने लगता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति भी बोलती है, भले ही वह स्वयं कुछ न कहे। उसका मौन लोगों को प्रभावित करता है, उसकी दृष्टि में गहराई होती है और उसके विचारों में स्थिरता। चाणक्य इसी मौन की बात करते हैं। ऐसा मौन जो ज्ञान की चरम स्थिति के बाद उत्पन्न होता है, जहां न कोई भ्रम शेष रहता है न कोई प्रश्न। जिसने आत्मा को जान लिया वह जान गया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। और उस सुख को पाने के बाद वह मौन हो गया, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ बचा नहीं था और अनुभव करने को संपूर्ण ब्रह्मांड था। अगर आपको कोई गहरा ध्यान, कोई दिव्य अनुभव हो तो उसे सार्वजनिक न करें, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा एक अंतर्मन की बात होती है, न कि दिखावे की। क्यों छुपाएं? क्योंकि लोग आपकी बातों का मजाक बना सकते हैं या आपको पाखंडी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हर बात बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। हमेशा याद रखें, बात क्यों गुप्त रखें? कमजोरी लोग फायदा उठाते हैं, आय धन ईर्ष्या और धोखा होता है, लक्ष्य बाधाएं बढ़ती हैं, पारिवारिक संघर्ष प्रतिष्ठा गिरती है, दान अहंकार बनता है, प्रेम संबंध हस्तक्षेप बढ़ता है, आध्यात्मिक अनुभव गलत फहमी होती है। बोलने से पहले सोचें और सोचने से पहले शांत हों। यही है चाणक्य नीति की असली ताकत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कौन सी बात आपको सबसे जरूरी लगी। धन्यवाद।